नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विपिन बंसल। आज मैं एक नई वीडियो लेकर आया हूं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के ऊपर। अभी तक हम 2 वीडियोस लेकर आ चुके हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के ऊपर, तो आज उसी श्रृंखला की तीसरी वीडियो है। पहली वीडियो में हमने जाना कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ क्या होती हैं, कितनी प्रकार की होती हैं। बॉन्ड्स, जीसेक, टी बिल्स, कैश मैनेजमेंट बिल्स, डेटेड जीसेक्स, इन सब नामों से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जानी जाती हैं। फिर दूसरी वीडियो में हमने देखा कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में हमें क्यों और कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। इसके अलावा हमने ये भी जाना कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की ट्रेडिंग कैसे होती है, इसकी प्राइस में फ्लक्चुएशन क्यों होती है, और आखिर में हमने ये भी देखा कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की इन्वेस्टमेंट में अगर रिस्क है तो किस तरह के रिस्क इन्वॉल्व हैं। आज हम एक तीसरी वीडियो लेकर आए हैं। यदि आपने पिछली 2 वीडियोस हमारी मिस की हैं तो आप ये ज़रूर देखें, और या आप दोबारा देखना चाहें तो मैं इन दोनों वीडियोस के जो लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से उसको पिक कर सकते हैं। तो आइए देखें आज की वीडियो में हम क्या देखना चाहते हैं, हम क्या जानेंगे। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करने के लिए हमें एक रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट चाहिए जो कि आरबीआई की साइट पर खोला जाता है। इस अकाउंट के बिना हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। आइए देखते हैं कि ये किस तरह से खोला जाता है अकाउंट। ये इंडिविजुअल इन्वेस्टर के लिए रिटेल डायरेक्ट स्कीम लाई गई। इस स्कीम के तहत आपको एक रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट खोला जाता है आरबीआई के पास, जिसका यूआरएल हमने यहाँ मेंशन किया है। आप यहाँ से यूआरएल उठा सकते हैं। इस यूआरएल को भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप इसको वहाँ से उठा सकते हैं। इस साइट पर जाकर आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। आइए जानते हैं कि रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट कौन खोल सकता है। सबसे पहले रिटेल इन्वेस्टर जो कि एक इंडिविजुअल है, नेचुरल पर्सन है। एचयूएफ नहीं खोल पाएगा इसे, या कोई आर्टिफिशियल पर्सन किसी भी तरह का वो नहीं खोल पाएगा इसे। इसके लिए सबसे पहले आपको रुपी सेविंग बैंक अकाउंट होना चाहिए, जो कि एक नॉर्मल बैंक अकाउंट होता है आम भाषा में, जिसमें हम लेन देन करते हैं इंडिया में। लेकिन यदि आपका एक कोई एनआरओ अकाउंट भी है, वो इसमें आप लिंक नहीं कर पाएंगे, तो आपके लिए रुपी करेंसी में ही वो अकाउंट होना चाहिए। पैन नंबर होना चाहिए, कोई ऑफिशियल में वैलिड डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो कि केवाईसी के लिए मान्य हो। आपको साइट पे पता चल जाएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मान्य हैं। ज़्यादातर लोग आधार यूज़ करते हैं, और आधार ही यूज़ करना चाहिए अगर आपके पास है, क्योंकि इससे बहुत ही जल्दी आपका अकाउंट खुल जाता है, बहुत जल्दी लिंकेजेस बन जाती हैं सभी। इसके अलावा एक वैलिड ईमेल आईडी और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भी होना चाहिए। नॉन रेजिडेंट रिटेल इन्वेस्टर भी इस अकाउंट को खोल सकता है, लेकिन फेमा की कुछ शर्तें हैं, वो उसे माननी पड़ेंगी। उसके अलावा एक इंडिविजुअल जो है, सिर्फ एक ही आरडीजी अकाउंट, रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट, केवल एक ही हो सकता है किसी इंडिविजुअल का। लेकिन हाँ, यदि वो सेकंड होल्डर है किसी के साथ जॉइंट में, तो वो एक अपना इंडिविजुअल आरडीजी अकाउंट खोल सकता है। तो इस पहली बात से ये तो क्लियर हो गया कि रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट सिंगली भी खोला जा सकता है और जॉइंटली भी खोला जा सकता है, लेकिन जॉइंट इन्वेस्टर जो है वो रिटेल इन्वेस्टर ही होना चाहिए। और ये सारी शर्तें जो रिटेल इन्वेस्टर की हैं, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो ऊपर मांगे गए हैं, जो सारी ईमेल आईडी है, मोबाइल है, पैन है, या कोई केवाईसी का कोई भी डॉक्यूमेंट है, वो सारी शर्तें उस जॉइंट होल्डर को भी माननी पड़ेंगी। उसके अलावा फैसिलिटीज़ क्या मिलेंगी यदि आप आरबीआई के रिटेल डायरेक्ट पोर्टल पे आपका अकाउंट है। आरबीआई का जो रिटेल डायरेक्ट ऑनलाइन पोर्टल है, वहाँ पे आपको फैसिलिटीज़ क्या मिलेंगी। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, तो एक तो प्राइमरी ऑक्शन के थ्रू आप बाइंग कर सकते हैं, दूसरा सेकेंडरी मार्केट में भी बाइंग कर सकते हैं। प्राइमरी मार्केट बोले तो डायरेक्ट आप आरबीआई से खरीद रहे हैं, या आरबीआई के
आरबीआई की साइट से खरीद रहे हैं, और इनडायरेक्ट में जो एग्जिस्टिंग बायर्स हैं या एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी होल्डर्स हैं, वो यदि बेचना चाहें, लिक्विडेट करना चाहें, तो वो बेचते हैं सेकेंडरी मार्केट में, तो आप वहाँ से भी बाय कर सकते हैं। इसके अलावा सॉवरन गोल्ड बॉन्ड्स को बेचा या खरीदा जा सकता है प्राइमरी या सेकेंडरी मार्केट में अगेन। इसके अलावा आपको क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं यहाँ पे? आप बैंक अकाउंट स्टेटमेंट आपको मिलेगी, नॉमिनेशन फैसिलिटी मिलेगी, प्लेज या लियन फैसिलिटी मिलती है यदि आप कोई लोन लेते हैं इस सिक्योरिटी के अगेंस्ट। गिफ्ट एक बहुत इम्पॉर्टेंट यहाँ पे फैसिलिटी है, आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को गिफ्ट भी कर सकते हैं। इसका मतलब आपने कोई सिक्योरिटी खरीदी और आप उस सिक्योरिटी को गिफ्ट करना चाहते हैं, तो उसमें वो फैसिलिटी भी अवेलेबल है, लेकिन शर्त ये है कि उसके पास एक आरडीजी अकाउंट होना चाहिए गिफ्ट रिसीविंग पर्सन को। यदि उसका आरडीजी अकाउंट नहीं है तो वो गिफ्ट रिसीव नहीं कर पाएगा। तो वो सारी शर्तें अकाउंट खोलने की उसे माननी पड़ेंगी। उसके अलावा इसमें एक ग्रीवेंस रिड्रेसल फोरम भी है यदि आपकी कोई ग्रीवेंस है तो, और आप अपने प्रोफाइल को मैनेज कर पाएंगे इसमें। इसके अलावा देखते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए हमें आरडीजी अकाउंट खोलने के लिए। पैन, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, स्कैन्ड कॉपी ऑफ योर सिग्नेचर। आप सिग्नेचर कीजिए एक कागज़ पे, उसकी फ़ोटो लीजिए और उसको अपलोड कर दीजिए जहाँ पे आपको बोला जाएगा। उसमें कुछ शर्त ये भी है कि 2 MB से ज़्यादा आपकी वो अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए, तो उसका भी आप ध्यान रखें। बैंक अकाउंट डिटेल्स आपको डालनी पड़ेगी, या तो आप कैंसल्ड चेक डाल दीजिए और या फिर मैन्युअली अपनी बैंक डिटेल्स को अपलोड कर दीजिए। उसके अलावा आधार नंबर जो कि मोबाइल नंबर से लिंक्ड हो, वो भी आपको चाहिए। इसके अलावा यदि आपका केवाईसी नहीं है तो आपको एक एड्रेस प्रूफ चाहिए होगा केवाईसी के लिए, और ये सब डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो मान्य हैं फॉर केवाईसी। पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, आधार, नरेगा जॉब कार्ड ड्यूली साइंड बाय स्टेट गवर्नमेंट, या कोई नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में आपका नाम दर्ज है तो लेटर जो वहाँ से मिलता है आपको जिसमें कि नाम या पता आपका दिया गया है, वो भी केवाईसी के लिए मान्य है। आइए देखते हैं कि प्रोसीजर क्या है अब इस अकाउंट को खोलने का। जैसे कि मैंने बताया कि एलिजिबल इन्वेस्टर्स ही खोल पाएंगे, और इसका एक लिंक है, ये मैं फिर से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप वहाँ से इस लिंक पे जाइए और इससे आप अपना अकाउंट खोल पाएंगे। इससे रजिस्ट्रेशन आपका शुरू हो जाएगा जैसे ही आप लिंक को क्लिक करेंगे। आइए दिखाता हूँ मैं इसका इंटरफेस कैसा है। ये ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो यदि आप एग्जिस्टिंग अकाउंट होल्डर हैं तो आप यहाँ पे लॉगिन आईडी डाल के और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हैं, और यदि आप नए अकाउंट होल्डर हैं, जैसे कि आप नया अकाउंट खोलना चाहते हैं, तो रजिस्टर हेयर पे जाके आप अपना अकाउंट ओपनिंग जर्नी शुरू कीजिए। तो जैसे कि मैंने बताया कि नाम और पैन, मोबाइल, ईमेल आईडी आपसे मांगे जाएंगे, सेविंग बैंक अकाउंट नंबर मांगा जाएगा और एक लॉगिन नेम मांगा जाएगा जैसे ही आप रजिस्टर नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को ये लोग वेरीफाई करते हैं ओटीपी से, तो ये आप ही की होनी चाहिए आइडियली, ताकि इसको आसानी से वेरीफाई किया जा सके। यदि कोई जॉइंट अकाउंट होल्डर भी है तो उसका भी पैन, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर ये सब वेरीफाई किए जाएंगे ओटीपी के द्वारा। तो जैसे ही आप ये सब डिटेल्स डाल देंगे, आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा जिससे कि आप अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं। क्योंकि एक दिन में ये अकाउंट नहीं खुलता है, जैसे मैंने भी परसों ही अपना एक अकाउंट खोला है, ये आरडीजी अकाउंट, तो परसों मैंने खोला था तो आज मुझे ईमेल मिली है कि मेरा अकाउंट खुल गया है। उसके अलावा आप केवाईसी प्रोसेस आपका अगर नहीं है तो वो आपको करना पड़ेगा, लेकिन वो इसी जर्नी में ही आप कर पाएंगे आसानी से। इसमें कोई आपको टाइम नहीं लगेगा एक्स्ट्रा। और जॉइंट अकाउंट होल्डर्स हैं तो केवाईसी दोनों की होगी।
इट विल बी मैंडेटरी फॉर इन्वेस्टर टू फुल इन द नॉमिनेशन डिटेल्स। नॉमिनेशन डिटेल्स यहाँ पे थोड़ा सा कंपलसरी है। यदि आप आम भाषा में जाएं, कोई डीमैट खोलें या कोई बैंक में अकाउंट खोलें तो नॉमिनेशन देना कंपलसरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैंडेटरी है। और नॉमिनेशन आप कोई ब्लड रिलेशन में भी कर सकते हैं और अदर देन ब्लड रिलेशन में भी कर सकते हैं। सेविंग बैंक अकाउंट आपका लिंक किया जाएगा आरडीजी अकाउंट से। लिंकेज इसलिए किया जाएगा क्योंकि इसी अकाउंट से ही आपका पैसा जाएगा इन्वेस्टमेंट के लिए, और यदि आपने कुछ बेचा या रिडीम किया तो इसी अकाउंट में पैसा वापस आएगा। लेकिन यदि आप इस बैंक अकाउंट को बदलना चाहते हैं तो वो आप ऑनलाइन जाके ही कर पाएंगे। इसमें पुराने अकाउंट डिटेल्स को आपको हटानी पड़ेंगी और नई अकाउंट डिटेल्स डालनी पड़ेंगी। इसमें भी वेरीफाई किया जाता है आरबीआई के द्वारा। उसमें एक पेनी टेस्टिंग करते हैं ये लोग। नॉर्मली 1 रुपया डाल के ये लोग देखते हैं, टेस्ट करते हैं कि ये अकाउंट आपने जो डाला है ये ठीक है या नहीं है। जैसे ही केवाईसी आपकी सक्सेसफुल होती है, आरडीजी अकाउंट आपका खुल जाएगा, आपको ईमेल आ जाएगी। नॉर्मली आपको कॉल भी आती है। मुझे तो 2 बार कॉल भी आई। एक बार मैंने क्या किया, बीच में कुछ छोड़ दिया उसको, तो मुझे कॉल आ गई उनकी आरबीआई की तरफ से कि सर आपको कोई दिक्कत आ रही है क्या इस एप्लीकेशन को भरने में। फिर मुझे आज फिर एक कॉल आई, उनको कुछ डाउट था मेरे प्लेस ऑफ बर्थ को लेके, तो उन्होंने वो दोबारा से क्लैरिफाई किया और फिर उन्होंने कहा कि ठीक है हम खोल रहे हैं आपका अकाउंट। तो आपको ईमेल में अकाउंट नंबर दिया जाएगा, लॉगिन आईडी, पासवर्ड दिया जाएगा। और यदि केवाईसी फेलियर होता है किसी वजह से, तो या तो आप नई एप्लीकेशन डाल सकते हैं या पुरानी एप्लीकेशन को चेंज करके रीसबमिट कर पाएंगे। थैंक यू।